स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और ये पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, एक बार मैं इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुए थे। ठीक है, तो मैं इसके बारे में विस्तार आपको बता दे रहा हूँ कि पलासी, सबसे पहले तो बता दे रहा हूँ पलासी के युद्ध में जो है ये पराजित हुए थे। और पराजित ही नहीं, देखिए सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। ठीक है, और 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को जो पलासी का युद्ध होता है उसमें वो मारा गया था। ठीक है, और उसके बाद से ये अंग्रेज़ों के बीच जो युद्ध हुई थी पलासी में, जिसमें ये मारे गए थे, उस अंग्रेज़ों की तरफ से, ईस्ट इंडिया की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो ये बिल्कुल फाइनल होता है। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था। देखिए, हड़प नीति का मतलब ना कि जिस राज्य में निसंतान वाली बात हो जाती थी, जहाँ पे उत्तराधिकारी नहीं रहते थे, तो ये जो लॉर्ड डलहौजी था ना, ये क्या कर लेता था कि उसको जो फट से मिला लेता था। ठीक है, तो उसको फट से मिला लेता था अपने में, उस पर आक्रमण करके, और जानता था कि वहाँ पे कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको मिला लेता था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। तो इसको तो याद कर लीजिए, कमीना है ये, बिल्कुल याद कीजिए इसको फाइनल। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे इसके बाद क्या हमारा देख लीजिए, ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि अब भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन था। भाई साहब, धन्वंतरी का नाम जो है इतना मतलब समझ लीजिए प्रसिद्ध नाम है, एक तरफ से आप कह सकते हैं। तो धन्वंतरी का नाम बिल्कुल याद रखना है। तो धन्वंतरी कौन था ये बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, तो धन्वंतरी कौन था? तो धन्वंतरी जो है एक आप कह सकते हैं कि चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। वो भी किस टाइम के? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। और इनकी बात हम ज़्यादा कर लें तो उनकी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से ये एक थे। ठीक है, और आयुर्वेद के चिकित्सक हैं ये। ठीक है, चिकित्सक थे, तो इनकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये धन्वंतरी का संबंध किससे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी याद रखिएगा, इनके नवरत्नों में से एक भी थे, और ये प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ये भी बिल्कुल हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जैसा कि ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्या गजब का क्वेश्चन होगा, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए। तो कह रहा है भाई किस क्रम में लोग मतलब भारत आए हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं तो चीनी यात्री जो फौहान थे, ये चीनी यात्री थे, और ये जो है लगभग हम बात कर ले तो 399 से लेकर 414 के बीच दौरान जो है इन्होंने यात्रा किया था। तो सबसे पहले फौहान, याद रखिए फौहान, सबसे पहले फौहान है। ठीक है, चीनी यात्री हैं, और ये जो बौद्ध भिक्षु भी थे। ठीक है, तो इनके बारे में इतनी बात है। उसके बाद बात आती है हेमसोंग की, क्योंकि ये आए थे 627 में। कितने में? 627 से लेकर के, अगर जो हम बात कर ले तो 627 से लेकर के 643 के बीच इनका जो दौरान, इनका मतलब, और ये भी क्या थे? तो ये भी चीनी यात्री ही थे, और ये भी बौद्ध धर्म से ही इनका संबंध था। और सबसे लास्ट में भाई साहब ये आते हैं थॉमस रो। तो पहले नंबर पे कौन है? फौहान। तो दूसरा, यानी दूसरा विकल्प में कौन है? तो ये है। ठीक है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर कौन है? पहला। तो थॉमस रो जो है, जब थॉमस रो आए तो ये तो बड़ी लेट है, हद आए हैं 1665 में। कब आए हैं? 1665 में, 1665 में आए हैं। और 1665 में जब आए ना, तो ये जो है ब्रिटिश क्या बोलते हैं, मतलब मुग़ल जो सम्राट था जहांगीर, इसी के टाइम नहीं थॉमस रो आए थे। तो 1600 कितने में आए थे भाई? 15 में, 1615 में आए थे। ठीक है, तो उस समय मुग़ल सम्राट कौन था? तो जहांगीर था। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आगे का प्रश्न हमारा क्या है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया। अब देख लीजिए, साइमन कमीशन की बात हो रही है। अगर जो हम साइमन कमीशन की बात कर लें तो साइमन कमीशन जो है क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो देखिए, साइमन कमीशन जो होता है ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था। कितने? 7 को ब्रिटिश सांसद थे, उनका एक समूह था। इनका गठन जो है स्टैनली ने किया था, और वो भी 8 नवंबर 1927 को कर दिया गया था। लेकिन ये भारत कब आया? तो भाई साहब भारत 1928 को जो है प्रथम बार आया। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 को प्रथम बार आया था। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और क्या गजब का क्वेश्चन है ये वाला। और गजब का क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बढ़िया से इसको पढ़ना है, समझना है
कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन, माने कांग्रेस के किस अधिवेशन, बहुत सारा अधिवेशन हुआ है, ठीक है, तो उसमें पूर्ण स्वराज्य की कब जो है बात की जाएगी, पूर्ण स्वतंत्रता हमको पारित किया जाए, मतलब ऐसा कब किया गया, किस, तो देखिए लाहौर, याद कर लीजिए, लाहौर एक ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन रहा जिसको ऐतिहासिक माना भी जाएगा, क्योंकि उसी में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम, और आगे का जो क्वेश्चन है, क्या गजब का क्वेश्चन, इसको देखिए। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, कह रहा है निम्न का मिलान करें, तो निम्न का मिलान हम करेंगे। देखिए इसमें से ABCD दे रहा है, इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल लीग, ओके, और इधर लाला हरदयाल, ऐसे करके नाम दे रहा है। अब इसमें से देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, यदि आपको एक भी याद है ना, एक हूँ कोनो याद है ना, तो फट से बन जाएगा। कैसे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे हमको गदर पार्टी का याद है, गदर पार्टी का लाला हरदयाल, तो बी का कौन याद आ रहा है भाई, 1, तो बी का 1 देखो यहाँ पे बी है, अब बी का 1 देखो, बी का 1 यहाँ दिख रहा है, तो फट से हमको इसके हिसाब से क्लू मिल गया और हम तीसरा ऑप्शन को सही कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमको बाकी कोई याद नहीं है तो इसके हिसाब से ये हो गया। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति अगर जो कहता है, मान लीजिए कि हमको गदर पार्टी नहीं याद है, हमको याद है इंडियन नेशनल, कौन सा याद है हमको, मान लीजिए किसी लड़के को इंडियन नेशनल वाला आर्मी वाला याद होगा कि सर इसके सुभाष चंद्र बोस होते हैं, बिल्कुल सही भाई है, बिल्कुल सही बात है। ए का मिला लो, फिर ए का 2 मिला लो, तो ए का 2 मिला लो, ए का 2 मिल गया, फिर भी तो वही मिल रहा है। और यानी आप जैसे भी कर लो भाई, बिल्कुल आपको आंसर वही मिलने वाला है। बस ऐसे में एक बात का ध्यान रहे, पूरे को हमको नहीं देखना है, किसी एक पे 100% विश्वास करके उसको ढूंढना है, ठीक है, बाकी आपको आंसर मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इतना डर के नहीं मारना है, बिल्कुल एक पे 100% विश्वास रखिए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कह रहा है मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक, क्या बात है गाइस, गजब का पूछ देता है, गजब पूछता है। मैग्नस्टीज को मार दीजिए ट्रिक, बिल्कुल मैग्नस्टीज इंडिका याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे जो क्वेश्चन हमारा ये क्या कह रहा है, इसको हम समझ लेते हैं कि कह रहा है इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। अब देखिए इसमें अगर जो काकोरी संगठन की हम बात कर ले तो कौन सा इसमें जो है शामिल था, इसकी बात कर ले तो ये बात होगी हिंदुस्तान रिपब्लिकन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात होगी। और ये जो नाम है काकोरी षड्यंत्र केस जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात हो रही है 9 अगस्त, कितने अगस्त, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925। तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन, इसकी हम बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और ये जो आप कह सकते हैं इसके लिए ये जो लिखा जा रहा है काकोरी षड्यंत्र केस, तो षड्यंत्र के जगह पे हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने षड्यंत्र के जगह पे कार्रवाई कर दिया, ठीक है। तो काकोरी जो है रेल कार्रवाई जो है नाम बदल दिया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे जो है अच्छा नाम जो है तो ये भी हमको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे जो हम चलते हैं, और इस डकैती में जो कौन कौन लोग शामिल थे तो उनको भी हम बात कर दें कि मेन और रूप से राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्ला खान थे, ठीक है। ये दोनों लोग जो है मेन रूप से थे। और ये लोग किससे संबंध था इनका, तो इनका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन सागर बांध की बात हो रही है कि किस नदी पर बना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और नागार्जुन सागर बांध की बात कर लें तो ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। कहाँ बना है भाई, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो बिल्कुल ये कहाँ है, तो तेलंगाना में नालगोंडा ज़िले में स्थित है, ठीक है। तो ये बिल्कुल हम कह सकते हैं। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी। तो माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो इसमें प्रथम बार जो है चढ़ाई की बात की जाए तो 1953 में, कितने में, 1953 में 29 मई 1953 में जो है इसमें जो है चढ़ाया गया था, ठीक है। वो भी कौन चढ़ी थी, तो एडमंड हिलेरी,
कौन से, न्यूजीलैंड की जो है एडमंड हिलेरी, और नेपाल के शेरपा और तेनजिंगो नार्गे, मतलब इतने जिनको ये लोग चढ़े थे। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो ये देखिए खिलाफत आंदोलन से ये मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर ली जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन से दूर रहे। ये कट्टर मुस्लिम नेता थे, तो इसलिए खिलाफत आंदोलन से बिल्कुल जो है उनसे विरोध करते थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लॉ एस्क का स्रोत क्या है। तो स्रोत बता दें तो दिल्ली राजहरा है। अगर जो मतलब भिलाई इस्पात संयंत्र के लॉ एस्क का स्रोत की बात कर लें तो वो जो है दिल्ली राजहरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन करा दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा स्थान सही नहीं है। देखिए जो जिला और वर्फ ये बिल्कुल सही है, नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है कौन सा, तो ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश 12 ये नहीं है, दूसरा नहीं है थागाला नीति हिमाचल प्रदेश पास ये नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है देख लेते हैं। आगे कह रहा है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। देख लीजिए भरतपुर में जो पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है उसका बहुत मतलब एक सबसे बड़े, तो हम पहले ऑप्शन आपको बता रहे हैं कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, और ये विश्व धरोहर स्थल में भी माना जाता है क्योंकि बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो इनको ये आश्रय देता है। ठीक है, तो बिल्कुल इनको आश्रय देता है, इसलिए इनको जो है विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। और ये कहाँ पे है तो राजस्थान में। कहाँ पे भाई, तो राजस्थान में, ये भी हमको याद रखना है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है। देखिए भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम जो है वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ओके, तो बिल्कुल ये होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे क्वेश्चन हमारा क्या होता है देख लेते हैं। ये देख लीजिए कहा जा रहा है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए सेवा क्षेत्र में दूसरा नाम तृतीयक है। कौन सा है, तृतीयक। सेवा क्षेत्र की बात कर ले तो सेवा क्षेत्र में दूसरा नाम जो है तृतीयक है। ठीक है, बाकी इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। तो देखिए श्वेत क्रांति के जनक के रूप में बात कर लें तो वर्गीज कुरियन। कौन से, वर्गीज कुरियन। कौन से थे, वर्गीज कुरियन। ओके, वर्गीज कुरियन है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। इनको जो है अगर जो बात कर लें तो ये भारत के मतलब श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने जो है दुग्ध उत्पादक से मतलब पूरे देश का जो है बदल दिया, तो इनको भारत का दूध वाला या मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। तो ये भी हमको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। कह रहा है कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना। देखिए निजी निवेश अगर जो आप कहीं भी कर रहे हैं तो किसके बढ़ने के, तो नई पूंजी की बात होगी कि नई पूंजी अगर जो बढ़ जाए तो अनुमानित प्राप्ति भी आपकी जो है बढ़ जाती है, तो अधिक संभावनाएं जो है नई पूंजी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य में सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए अगर जो हम जेल की बात करें तो ये भी जो है सूची में शामिल है, कानून की बात करें तो है, पुलिस की बात करें तो ये भी राज्य की सूची में शामिल है, लेकिन दंड एवं प्रक्रिया संहिता जो हो गया ये राज्य की सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट होता है और इसको हम समझ सकते हैं अच्छे से, तो ये नहीं है। ठीक है, बाकी आप पकड़ सकते हैं, जेल कानून व्यवस्था ये सारी चीज़ हो सकते हैं, ये सारी चीज़ राज्य के अंतर्गत आती भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देख लेते हैं आगे यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो देख लीजिए इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र की जो बात होगी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये जो है बिल्कुल नहीं है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका ऐसे मतलब ऐसे बिल्कुल
ये जो है मतलब सत्ता में सरकार की नीतियों द्वारा बनाए रखने वाले संविधान की व्याख्या नहीं करता है। मतलब कंडीशन ये है कि यह लोकतांत्रिक देश है और बिल्कुल न्याय होगा तो सबके लिए होगा, ठीक है। तो ये जो प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऐसी कोई व्यवस्था भारत में नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता भी नहीं है कि किसी एक पक्ष के लिए हम जो है न्यायतंत्र करें। तो इक्वलिटी की बात होती है और भारत का जो संविधान है वो इक्वलिटी की बात करता है, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं और आगे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, अगर जो आर्थिक सुधार 1991 की हम बात कर ले तो 1991 में हालत ख़राब था, ठीक है। लेकिन उस समय पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री रहते हैं और बिल्कुल यही सही होगा। लेकिन उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हमारे जो है मनमोहन सिंह रहते हैं और इनकी देख रेख में जो है बिल्कुल जो है भारत को एक नया भारत जो है कहा जाता है। तो बिल्कुल इन्होंने जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से फाइनेंस स्थिति हमारे यहाँ का सुधर गया। और वो जो समिति था वो नरसिम्हा राव समिति था, चूँकि उसी समय प्रधानमंत्री कौन थे तो नरसिम्हा राव थे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी हम अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं आगे और आगे का क्वेश्चन हमारा क्या देख सकते हैं आप। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन से निर्देशित करता है। तो अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44, 40, 38 कौन सा है जो इस करता है भाई। तो इसको हमको याद रखना है कि भाई अनुच्छेद 40 की हम बात कर लें तो अनुच्छेद 40 में यह मतलब निर्देश है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कौन करेगा, उनकी ऐसी शक्तियों का प्राधिकार करेगा। तो ये बिल्कुल जो है इसमें किसमें लिखा हुआ है तो अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इतना के बाद हमारा वीडियो समाप्त होता है और इसके आगे वाला जो वीडियो आएगा वो आएगा विज्ञान के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारा चीज़ मिक्स मिला आपको। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके।